धन्यवाद 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 सभी को जय मसीह की। आज की प्रार्थना का विषय है परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जिंदा जलाली खुदा। हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 13 का 5, जो न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जक्कई को बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समंदर को दो भागा, पानी में से मार को निकाला, जिसने समंदर को बनाया, पानी में से मार को बनाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जिंदा जलाली खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको प्रभु जिंदों की जमीन में रखा। प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु एक नई सुंदर सुबह, एक नया दिन और जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके प्रभु, क्योंकि उनके ऊपर आपकी दया अनुग्रह नहीं था प्रभु जी। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दिल की गहराइयों से यीशु मसीह कि जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों पे, उनके घर घरानों पे प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु सदा युगानुयुग बना रहे। इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलता है मेरे पिता परमेश्वर इब्रानियों 13 का 5 में प्रभु जी आपने अपने बच्चों से बात की मेरे पिता परमेश्वर कि आप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, ना कभी उन्हें त्यागते हैं। उनकी हर कमी घटी में, हर हालात परिस्थिति में प्रभु आप इस मसीह उनके साथ खड़े रहते हैं मेरे पिता। संसारिक लोग, संसारिक रिश्ते नाते, हमारे माता पिता तक हमें छोड़ सकते हैं प्रभु, हमसे धोखा कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु इस मसीह जिंदा जलाली, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कभी भी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे भीड़ हो, चाहे अकेले हो, मेरे पिता परमेश्वर आप हर परिस्थिति हालात में अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी मेरे पिता, आप आज जितने भी भाई बहन बच्चे बच्चों को प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु विश्वास के साथ, जो भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर धरती के छोर तक से प्रभु जो भी सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक से बात कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अपने बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सदा उनके आगे अगुवाई और पीछे रक्षा करते हुए चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका वादा है, तेरा वचन बोलता है मेरे पिता परमेश्वर, तू किसी का बुरा मत करना, तेरा बुरा मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि प्रभु इब्रानियों 10 का 30 में प्रभु जी आपने कहा है प्रभु
वचन में मेरे पिता परमेश्वर पलटा लेना मेरा काम है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जो भी आपके बच्चों के ऊपर प्रभु जी बुरी नजर डालता है मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उन्हें मेरे पिता परमेश्वर उनके किए के अनुसार प्रभु जी दंड देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नाई रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा जलाली खुदा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलता है मेरे पिता परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन बोलता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि जिस तरह आप पाक पवित्र हैं प्रभु, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते प्रभु, और ना ही बुरा होने देते प्रभु, आप भी अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं कि आपके बच्चे भी पाक और पवित्र बने, कभी ना किसी का बुरा करे, ना सोचे, ना ही किसी के बारे में बुरी युक्ति बनाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए प्रभु जी, आपकी सोच के लिए प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन बोलता है मेरे पिता परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने योग्य ठहराया मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को धर्मी जन होने का हक अधिकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी शांति आपके बच्चों में प्रभु जी सदा सर्वदा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी मेरे पिता परमेश्वर हजूरी उनके बीच में सदा सर्वदा बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने स्तुति आराधना में अपने बच्चों से प्रभु जी बात की मेरे पिता परमेश्वर। सेनाओं का सेना सेनाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिंदा जलाली खुदा, सदा सर्वदा प्रभु इस मसीह आप उनके साथ रहते हैं मेरे पिता, उनके आगे आगे होके आप चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ से मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालते हैं। हालात परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो प्रभु, लेकिन आप हर एक को प्रभु जी बदल कर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें जयवंत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वादा है, आपका वचन बोलता है मत डर के उनकी संग्राम यहोवा का है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रभु आप विश्वासी हैं प्रभु जी जो आप पे विश्वास रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने आसपास के प्रभु जी अपनी परिस्थितियों हालातों पे प्रभु अपना ध्यान नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप पे ध्यान लगाते हैं, आपके वचनों पे ध्यान लगाते हैं प्रभु जी, वो हर क्षेत्र में प्रभु जी जय पाते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। जिनके लिए जो भी प्रभु जी असंभव दिख रहा है प्रभु जी, लेकिन वो सब कुछ संभव हो जाता है यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, क्योंकि आप 24 घंटे प्रभु जी हर हालात परिस्थिति में अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं प्रभु। आप उनकी चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों को भी एक चट्टान के समान मजबूत बनाया है। उनके सारे डर को प्रभु उनके जीवनों से, घर से, परिवार से निकाल दिया, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तांग, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी तेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके सारे वादे प्रभु सच्चे हैं, और हाँ और आमीन में पूरे होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जितनों ने आपकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होना पाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर कल आज और युग युग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी, आप अपने बच्चों को कभी भी छोड़ के ना जाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप वो चरवाहे हैं प्रभु जी जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपकी प्रभु जी सारी भलाइयों के लिए, सारी योजनाओं के लिए जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने प्रभु जी इस धरती पे जो आकाश है प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर इस पृथ्वी की सारी रचना प्रभु इस मसीह आपने की है प्रभु जी, आप ही करता है मेरे पिता परमेश्वर, और आप ही सबको प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आज्ञा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हर वस्तु पे प्रभु, हर प्राणी पे, हर पेड़ पौधे पे प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका हक अधिकार है मेरे पिता परमेश्वर। आप जो चाहे मेरे जिंदा जलाली खुदा कर सकते हैं मेरे प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। इस धरती पे प्रभु जी, इस धरती के ऊपर नीचे प्रभु जी कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है प्रभु जिसे आप ना कर सके मेरे जिंदा जलाली खुदा। जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु मांगने से भी बढ़कर पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सोच और समझ से भी बढ़कर उनके जीवनों में, उनके घर परिवारों में करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर 3 दिन के लाजर को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जो मर चुका था मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन विश्वास के द्वारा प्रभु जी आपने जीवित किया प्रभु जी। जब उसकी बहनों का विश्वास आपके ऊपर था मेरे पिता, आपके वचन के ऊपर था मेरे पिता परमेश्वर, वो संसार की परिस्थितियों को नहीं देख रहे थे मेरे पिता परमेश्वर। उनका भाई मर चुका था प्रभु जी, उसे प्रभु जी गुफा में दफना चुके थे मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरे पिता परमेश्वर आपने मरियम को कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मरियम ने जब प्रभु जी आप पे विश्वास किया तो मेरे पिता परमेश्वर जब आपने लाजर को आवाज लगाई प्रभु जी, तो वो मेरे पिता परमेश्वर मृत शरीर से प्रभु जी जीवित खड़ा हो उठा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपके इस प्यार के लिए प्रभु जी। और जक्कई मेरे पिता परमेश्वर जो प्रभु जी कितना प्रभु जी चुंगी लेने वाला इंसान था प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर लोगों को कितना सताता था मेरे पिता परमेश्वर, उनसे प्रभु जी पैसे इकट्ठे कर करके प्रभु जी कितना धनवान बन चुका था, लेकिन प्रभु जिंदा जलाली खुदा जब वो आपकी हजूरी में आया मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुना प्रभु जी, और अपने सारे प्रभु जी
पैसे को प्रभु जी, अपने ऐशो आराम को प्रभु जी उसने तुच्छ जाना प्रभु जी, सबको बेकार जाना मेरे पिता परमेश्वर। और उसने आपके साथ वादा किया कि हे मेरे जिंदा जलाली खुदा, मुझे आप चाहिए और मैंने जितना भी गलत तरीके से पैसा कमाया है वो मैं डबल करके उनको लौटा दूंगा। तो मेरे पिता परमेश्वर, आपने उस पापी को प्रभु क्षमा करके अपना बेटा बनाया प्रभु, उसके सारे पापों को, सारी गलतियों को क्षमा कर दिया, क्योंकि प्रभु उसने माफी मांगी और अपनी सारी गलतियों को सदा के लिए छोड़ के आपके संग हो गया। आज भी प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु चाहे जो भी बुराई है प्रभु जी, चाहे जो भी गलती की है प्रभु जी, अगर वो प्रभु इस मसीह आपको हाजिर नाजिर जान के प्रभु जी मेरे पिता उसे छोड़ देते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, तो आप उनके लिए भी प्रभु यही अधिकार देते हैं, अपने बेटा बेटी बना के प्रभु ने अनंत जीवन देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनको प्रभु अपनी सारी आशीषों का वारिस बना देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। और उनके जीवनों में प्रभु, उनके घर घरानों में जो भी असंभव कार्य है, जो भी परिस्थितियां डगमगाई हैं, वो सब सही हो जाएंगे इस मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरा बच्चा बोलता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ मेरे जिंदा जलाली खुदा, जो आप पे विश्वास करता है मेरे पिता परमेश्वर, उसकी हर दुख तकलीफ को प्रभु जी आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके सारे कष्टों को, सारी बुराइयों को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर। कलवरी क्रूस में मेरे पिता परमेश्वर आपने हर पाप के लिए, हर बुराई के लिए, हर गंदगी के लिए प्रभु जी अपने लहू को बहा के प्रभु जी कीमत अदा कर दी है मेरे पिता परमेश्वर। सारे कष्टों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, सारी भयंकर भयंकर बीमारियों को प्रभु जी आपने 39 कोड़े खा के मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवनों से, उनके शरीर से प्रभु, उनकी जिंदगियों से प्रभु जी आपने सदा के लिए प्रभु जी खत्म कर दिया प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन बोलता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये धरती आसमान टल सकते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपका कहा हुआ हर वादा सच्चा है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर हर परिस्थिति हालात में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आप जिंदा जलाली खुदा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप इस दुनिया में प्रभु जी मेरे पिता पापियों के लिए, बुराइयों में पड़े हुओं के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिनके जीवनों में प्रभु कोई सहारा नहीं है, जिन्हें प्रभु जी इस दुनिया प्रभु जी बेकार पत्थर, कोने का पत्थर समझ के राजमिस्त्रियों ने फेंक दिया, उनको शिरोमणि बनाने आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि वचन बोलता है भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, और पापियों के लिए ही मैं इस धरती पे आया, जो पापों में, बुराइयों में, गंदगी में पड़े हैं और मन के दीन हैं, जो अपने पापों को की क्षमा मांग के प्रभु जी आपकी हजूरी में आते हैं और उन्हें सदा के लिए छोड़ देते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रभु आपने मेरे पिता परमेश्वर सबको क्षमा करके एक महान योजना उनके जीवनों में रखी है मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जब मेरे पिता परमेश्वर इजरायली प्रभु मिस्र में प्रभु जी दासत्व के जीवन में थे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, एक प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी दुखदायी जीवन व्यतीत कर रहे थे प्रभु, लेकिन आपने अपने दास मूसा को खड़ा करके मेरे पिता आप उन्हें प्रभु जी मिस्र से निकाल के लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। और जब प्रभु जी फिरौन उनका पीछा कर रहा था, पिता परमेश्वर आगे समुद्र था, लाल समुद्र था और पीछे प्रभु फिरौन की सेना थी, लेकिन मेरे जिंदा जलाली खुदा आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु समुद्र को दो भाग करके मेरे पिता परमेश्वर सारे इजरायलियों को प्रभु जी समुद्र के रास्ते से प्रभु बाहर निकाला मेरे पिता परमेश्वर। और जब फिरौन और उसकी सेना ने प्रभु जी उसमें हाथ अपना पैर डाला मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी वो सारे पानी में डूब गए, लेकिन आपके बच्चों को आपने प्रभु जी एक एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीव जंतुओं तक को प्रभु जी आपने एक को भी नाश नहीं होने दिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका भरोसा आप पे था प्रभु जी, वो आप पे विश्वास करते थे और आपकी हजूरी उनके साथ थी मेरे पिता परमेश्वर। आपने उन्हें कभी नहीं छोड़ा मेरे पिता, ना तो जमीन पे ना समुद्र में पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी, आप पे विश्वास करते हैं। और प्रभु जी आज भी जो आप पे विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी और सदा करते रहेंगे प्रभु जी, वो सदा जयवंत होंगे इस मसीह के नाम से। उनके आसपास में प्रभु जी चाहे कितने भी विरोधी हों प्रभु जी, उनके प्रभु जी आगे पीछे प्रभु 10,000 गिरेंगे, लेकिन उनको एक भी छूने नहीं पाएगा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी, आपकी योजनाओं के लिए जो सब की सब आपने अपने बच्चों के लिए भलाई की रखी है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आज प्रभु जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जो बच्चों ने बुजुर्गों ने इस प्रार्थना को विश्वास से सुना है मेरे पिता परमेश्वर, तो वो अपने विश्वास से भी बढ़कर अपने जीवनों में पाने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मसीह, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु इस मसीह आपके जलाली नाम को देते हुए इस मसीह के प्यारे नाम से हम सारी दुआ मांगते हैं राजा, सुन और कबूल कर, आमीन।